आजकल ना महंगाई के इस दौर में ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक काम जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है वो है बचत करना। और स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए जहाँ पे लिमिटेड सैलरीज़ आती हैं और महीने के एंड तक उसको यूज़ करना होता है और उसी में से बचत भी करनी होती है। तो ये सारे काम एक ख़ास और एक अच्छे अंदाज में आप किस तरह से कर सकते हैं ताकि अपने घर को भी मुनज़्ज़म तरीके से चला सकें और बचत भी कर सकें। आज के इस खूबसूरत से टॉपिक पे इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और नाश्ते में आज मैंने अचार और पराठा ले लिया था। अब ये नहीं समझेगा कि बचत का एक नया तरीका अपना लिया है मैंने, तो भैया ऐसा नहीं है। आज ना मुझे नाश्ते में कुछ अंडा वगैरह लेने को दिल नहीं चाह रहा था, तो सोचा कि बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। वैसे बचपन में भी ना मैंने बहुत ही कम ही खाया है अचार और पराठा, लेकिन आप सब बहनें जो खाती हैं ना उनको पता है भी ये कितना मज़ा देता है। और साथ ही एक कप चाय का बस पीने के बाद खुद को जो है ना वो एक्टिव करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। और काफ़ी दिनों से ना मैं आज सोच रही थी कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ना जो चेयर्स हैं ना इनके ऊपर कवर चढ़ा दूँ, क्योंकि अब वेदर भी चेंज हो रहा है और चेयर जो है ना वो गंदी भी काफ़ी हो रही थी और फिर डेली बेसिस पे डस्टिंग वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि कवर चढ़ा ही देती हूँ। अच्छा, कवर जो है वो मैंने पहले ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे और रखे हुए थे। पहले एक दफ़ा मैंने बीच में चढ़ा भी दिए थे लेकिन उसके बाद फिर मैंने उतार भी दिए थे। तो आज जो है मैंने सोचा फाइनली कि अच्छे तरीके से एक दफ़ा ना चेयर्स की डस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ना इनको कवर जो है ना वो चढ़ा देती हूँ। और सर्दियों के मौसम में ना बस मैंने इनका कवर जो है वो रिमूव नहीं करना है। चले जनाब, रूटीन के काम करते हैं और साथ साथ बात करते हैं आज के इस खूबसूरत टॉपिक पे। तो बात की जाए अगर बचत की, तो मुझे लगता है कि एक औरत की ना समझदारी यही होती है कि वो खावन की लिमिटेड सैलरी के अंदर, चाहे ज़्यादा है या कम है, उसके अंदर रहते हुए एक तो अपनी ख्वाहिशात को उसी के अंदर रखे, महदूद रखे। वो कहते हैं ना कि चादर देख के पाँव फैलाना। और दूसरी बात यह है कि बच्चों की तरबियत भी इसी किस्म की हो कि बच्चे भी ना उसी माहौल में या उसी इस सैलरी में या उसी उन्हीं अखराजात में ना अपनी ख्वाहिशात को रखें और उनमें एडजस्ट करना सीखें। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना आप जब घर भी मैनेज कर लेते हैं, ख़र्चे भी कंट्रोल कर लेते हैं, सारे बिल्स भी आपके अदा हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक चीज़ ना जो सभी का करने को दिल चाहता है, चाहे उसकी सैलरी ज़्यादा हो या कम हो, वो है बचत। तो बचत करने के लिए ना कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, आज की वीडियो में बस वही शेयर करूँगी। इंशाल्लाह तीन सिर्फ आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और वो बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स, नए आने वाली बहुत अच्छी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। अच्छा, आजकल ना जैसे लिमिटेड सैलरी के अंदर ना एक मिडिल क्लास फैमिली का कुछ 4 से 6 अफराद पे मुश्तमिल फैमिली का स्पेशली गुजारा करना मुश्किल हो चुका है ना। वहाँ पे बचत करना भी ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन छोटी छोटी सी टिप्स ऐसी आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे अमल करते हुए ना इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ पैसे जो है वो ज़रूर बचा सकेंगी। सबसे पहली चीज़ है चीज़ों को ना रीयूज़ करना। देखें, बहुत सारी हमारे घरों में ना चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना हम लोग अक्सर औक़ात, हम ख़वातीन का ना शॉपिंग पे ना बड़ा दिल चाहता है। हम चाहते हैं कि थोड़े ही अरसे के बाद, यानी साल 2 साल के बाद ही हम अपने घर के पर्दे चेंज कर लें, बेडशीट्स नई ले आएँ, उसके बाद कवर्स हैं, कुशन्स हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने हैं। और अपनी ज़ात से रिलेटेड अगर बात की जाए तो मेकअप की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि भई अब हम यूज़ नहीं करेंगे, नई आनी चाहिए हैं। उसके बाद फिर हमारे बैग्स होते हैं, हमारे अबायाज़ होते हैं, यानी बहुत सारी हमारी स्वेटर्स होती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनसे हमारा दिल भर जाता है और हम लोग कहते हैं कि बस इनको निकाल दें, चाहे उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी ही क्यों ना हो। हम कहते हैं कि घर में इतनी जगह नहीं है, बस उनको निकाल दें और हम उसकी जगह ना नई चीज़ें ले आएँ। एक बात ना हम बहनों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमने ना अपनी जो ख़र्च है ना उसका हिसाब देना है अपने अल्लाह को। और जो ख़ावंद घर में पैसा लेके आता है उसने हिसाब देना है अपने अल्लाह को कि उसने कहाँ से कमाया और कहाँ से लगाया। तो कोशिश किया करें कि अपने ख़ावंद की कमाई की इज़्ज़त भी करें और कदर भी करें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनसे हमारा दिल भर जाता है। तो मैं अक्सर व्लॉग्स में ना कहा करती हूँ अपनी बहनों को ना कि मेरी एक आदत है, जब मेरा किसी चीज़ से दिल भर जाता है ना तो मैं उसको थोड़ा टाइम के लिए ना अपनी नज़रों से ओझल कर
कर देती हूँ, चाहे वो मेरे पहनने के कोई कपड़े हैं, चाहे वो स्वेटर है, मेरे अपने पर्सनल यूज़ की कोई चीज़ है या घर की कोई चीज़ है, जैसे कोई बेडशीट है, कोई ब्लैंकेट है, कोई कुशन्स हैं, कोई कवर्स हैं, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन ना हम ख़वातीन ऐसी हैं ना, हमारा दिल चाहता है कि नई आ जाए और पुरानी हम लोग ना कहीं गायब भी कर दें। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों को ना स्टोर रूम में या अपने घर में मिडिल क्लास घरों में पेटियाँ होती हैं, अलमारियाँ होती हैं, तो ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे आपको वो तकरीबन 2 से 3 साल बाद नज़र आए। अब यकीन जाने ना, ये चीज़ ना जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की है ना, तो मैंने इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया। वो इस तरह से कि वही चीज़ ना जब मैं कुछ अरसे बाद निकालती हूँ ना, तो मुझे वो बड़ी प्यारी लग रही होती है, बिल्कुल नई भी लग रही होती है और मेरा दिल भी चाह रहा होता है उसको यूज़ करने का। चाहे मिसाल मैं इसकी बेडशीट्स की ले लूँ, यानी कोई बेडशीट ऐसी है जिससे मेरा दिल भर गया, तो मैं कहती हूँ कि इसको मैं दे दूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि उठा के ना उसको स्टोर रूम में रख देती हूँ। अब जिस तरह मेरा ना ये कवर्स वगैरह से दिल भर गया था, तो मैंने उनको उतार के ना थोड़ा टाइम के लिए ना अपनी अलमारी में रख दिया था, अपनी नज़रों से ओझल कर दिया था। और फिर जब मैंने कुर्सियों को जी भर के देख लिया ना, तो अब मैंने सोचा कि फाइनली ना इन पे कवर्स आ जाने चाहिए। यानी इस तरह की हमारी डेली बेसिस में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। और बच्चों के खिलौनों की अगर बात की जाए, तो बच्चों का दिल भी बहुत जल्दी भर जाता है। और फिर क्या करते हैं ना कि बच्चों की आदत होती है कि मतलब जब ना उनका किसी चीज़ से दिल भर जाता है ना, तो फिर उनको ख़राब कर देते हैं या तोड़ फोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। तो कोशिश क्या करें कि बच्चों के ऐसे खिलौने ना आप लेके उनकी नज़रों से थोड़े टाइम के लिए ओझल कर दिया करें। और वही चीज़ ना जब आप अपने बच्चों को 3-4 माह बाद या 1 साल बाद भी निकाल के देते हैं ना, तो आपके बच्चों को वो बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो ये एक टिप थी जो मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर की है। अगर आप इस टिप पे अमल करेंगे ना, तो यकीन जानें कि आपको भी फ़ायदा होगा। और जो बहनें अमल करती हैं ना, उन्होंने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि वाक़ई उनके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं डाइनिंग टेबल के एरिया की जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और अब यहाँ पे आके ना मेरे साथ कोई सूट और दुपट्टे पे बात ना करे कि आपने सूट कौन सा पहना हुआ और दुपट्टा कौन सा लिया हुआ है। बहुत सारी बहनें ना बड़ी वो कहते हैं ना कि गौर व फिक्र के साथ देख रही होती है। मैं जिस तरह की हूँ ना घर में, मैं वही दिखाती हूँ। मैं कोई बनावटी चीज़ें आपके सामने नहीं लेके आती हूँ कि मैं अभी कैमरे के आगे आने लगी हूँ या मैं शूट करने के लिए हूँ तो मैं कोई नया जोड़ा पहन के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं जो घर में नेट के होते हैं या फिर शेफून के होते हैं या फिर जॉर्जेट में होते हैं, तो कैमरे के आगे चूँकि मुझे वो मुनासिब नहीं लगता है करके आना, तो इस वजह से मैं को मोटा दुपट्टा घर में देख के ना उसी को ओढ़ लेती हूँ। अच्छा, हस्बैंड जो है वो ब्लैंकेट लेके आ गए थे ड्राई क्लीन करवा के, तो सोचा कि चले इसको भी खोल के देख लेते हैं कि किस तरह का ड्राई क्लीन हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, जो काम ना मेरी कोशिश होती है घर में मैं कर सकती हूँ ना, उनको घर ही में कर लेती हूँ। अब आपको ना इसी के बैग पे दूसरा ब्लैंकेट नज़र आ रहा होगा, और वो ब्लैंकेट ना मैंने घर ही पे वॉश किया था। मुझे लगता था कि मैं उसको वॉश कर लूँगी। और अच्छा, वो ना थोड़ा लाइट वेट भी है और है वो भी डबल ब्लैंकेट ही, लेकिन ये है कि ये जो चूँकि ब्लैंकेट था ना, ये थोड़ा सा बड़ा भी था, हैवी भी था, और जब ये चीज़ें देखनी होती हैं ना, तो साथ में अपनी सेहत भी देखनी होती है। तो मुझे लगा कि भाई इसको वॉश करने के बाद ना मुझे 2-3 जो टैबलेट्स है ना वो पैराडोल की खानी पड़ जाएंगी। तो इस वजह से एक जो ब्लैंकेट था ना, मैंने उसको करवा लिया था ड्राई क्लीन। और एक काम जो है ना मैंने, जो मुझे लगता था कि हाँ मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ, इससे मैं बचत कर सकती हूँ, तो वो मैंने घर ही पे कर लिया था। यानी दूसरे ब्लैंकेट को मैंने घर ही पे वॉश कर लिया था, और इसकी वीडियो भी मैं आप सब बहनों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो कोशिश किया करें ऐसे काम ना, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, सेहत दी है, तो अगर आप कर सकती हैं ना, तो आप घर ही पे कर लें मोस्टली। जिनसे आपको लगता है कि हाँ अगर आपको बाहर पैसे दे के करवाना पड़ेगा, तो आप जो है ना, अच्छा इसी के साथ ना अगर रिलेट करें ना ख़वातीन की, तो हमारी बहुत सारी ब्यूटी केयर की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग पार्लर्स में जाके करवा रहे होते हैं। तो उनकी भी ना कुछ चीज़ें मैं अक्सर बहनों को बोलती हूँ ना कि घर ही पे लेके ऐसे प्रोडक्ट्स रख लें जो आपको हर महीने ना जा के ना पार्लर्स में 4-5-6 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं ना, वही चीज़ें आप 5-6 हज़ार में लेके घर ही पे रख लें, और आपकी जो है ना वो आराम से 3-4 माह बल्कि साल तक भी यूज़ हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इनसे भी आप बचत कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैंकेट मैंने खोल के देखा और ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से ड्राई क्लीन हो चुका है। तो बात मैं आपसे ये करी थी कि यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे ना हम लोग अपने घर में बचत कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बहनों को बोलूँगी कि कोशिश किया करें कि बच्चों की भी ना आदत डालें कि मौसमी फल और सब्ज़ियाँ जो है ना वो खाएँ। इन्हीं में हमारे लिए ग़िज़ाइयत भी है और इन्हीं में हमारे लिए ताकत भी है। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हस्बैंड से मैंने मंगवा लिया था सरसों का साग, और बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग, और बस इसको बनाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि बचत जो है ना वो करने से होती है, सोचने से कभी भी नहीं होती है। आप ये सोचती रहें कि मैं बचत करूंगी और बस करूंगी, तो फिर ऐसे बचत कभी भी नहीं होगी। आप कोशिश करें कि घर में ना ला के एक अद कोई डोली, हमारी ज़ुबान में उसको बोलते हैं, या कोई मनी बॉक्स या सेविंग बॉक्स जो है ना रख दें। और महीने के शुरू में, महीने के स्टार्ट में जब आपके हाथ में हस्बैंड की सैलरी आए, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ रकम जो है ना वो ज़रूर निकाल के साइड पे कर लिया करें। चाहे वो 1000-2000
रुपए ही क्यों ना हो, वो ना आपके महीने के आखिर में भी काम आ सकती है, आपके किसी मुश्किल वक्त में भी काम आ सकती है, और चाहे तो आप उसको सेविंग बॉक्स में ही छोड़ भी सकते हैं। तो महीने के स्टार्ट में ना आप ये काम कर सकते हैं। महीने के मिड में या एंड में अगर आप बचत का सोचें ना तो फिर मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऐसे घरों में जहाँ पे लिमिटेड सैलरी आती है। और इसके साथ साथ आप सब बहनों को एक और बात भी बोलूँगी कि कभी भी ना सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ख़वातीन भी ना घर में बैठकर बहुत सारे काम कर सकती हैं जिनसे हम घर में बैठे बैठे अर्न कर सकती हैं, और कभी भी ना एक सोर्स ऑफ इनकम पे ना आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस महंगाई में ना बचत भी करना चाहते हैं, एक अच्छा घर चलाना चाहते हैं, घर का माहौल खुशगवार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप भी ना घर में बैठकर कोई ना कोई छोटा मोटा हुनर इस्तेमाल करके अर्निंग ज़रूर करें। बहुत सारे अर्निंग के तरीके यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आपके पास घर में मौजूद मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तो आप घर में बैठ के ना कुछ अर्न ज़रूर कर सकते हैं। और ये भी उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीका है जिसमें रह के ना आप बचत भी कर सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड की इस सैलरी को यूटिलाइज़ करके घर को अच्छे तरीके से मैनेज करें, और अपनी सैलरी से या अपने पैसों से या अपने कह लें कि सोर्स ऑफ इनकम जो भी है उससे जो भी आप अर्न कर रहे हैं उससे जो है वो आप अपनी सेविंग करें। तो ये चीज़ भी हो सकती है। देखिए मियाँ बीवी जो है ना वो कहते हैं ना कि गाड़ी के दो टायर हैं और ज़िंदगी को ना इन्होंने मिलके ही चलाना होता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप घर में बैठ के अर्न कर रहे हैं, या अल्लाह ने आपके ज़िम्मे में सिर्फ जो है ना वो हांडी रोटी और बच्चों की तरबियत ही लिख दी है, ऐसा नहीं है। अगर आप भी अपने हस्बैंड को इस मामले में सपोर्ट कर सकती हैं तो मेरे ख्याल से करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो ये एक और तरीका जो मैंने आप बहनों के साथ शेयर किया है, तो कोशिश करें इस पे भी आप अमल करें और अपने घर को सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए और अपने खावन के लिए ना ये चीज़ें आसान बनाएं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे मिट्टी की हांडी ले लिया और मैं बना रही हूँ सरसों का साग। और चूँकि मुझे साग की कोई ख़ास बहुत अच्छी रेसिपी आती नहीं है, ना मैंने कभी बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब है, मोबाइल है, हर चीज़ अब आपके हाथ में है, तो यूट्यूब से रेसिपी देखी और जिस तरह की रेसिपी यूट्यूब पे मौजूद थी बस उसमें ना एक दो चीज़ें और ऐड की और अपने लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ मज़ेदार सरसों का साग। मिट्टी की हांडी में ना जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, और फिर साथ ही जब हम लोग लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रहे थे ना तो बिल्कुल गाँव वाली वाइब्स आ रही होती हैं। और आजकल ना इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी जो है ना वो इस्तेमाल भी होने लग गई हैं और हमें बड़ी खुशी भी देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी ना आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। और ये एक हांडी मैंने रखी हुई है, बस इसके अंदर मैं साग और पाए और इस तरह की कुछ चीज़ मुझे बनानी हो ना तो वही बनाती हूँ। साथ ही ना मैं इसका तड़का प्रिपेयर करी थी जिसमें मैंने लहसुन, अदरक और प्याज जो है ना वो बारीक कटी हुई ले ली थी, और इसी के अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया था। और नमक शामिल करने के बाद ना इसी के अंदर 2-4 मसाले मैं और डालूँगी, तो बस जनाब ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो जाएगा। बचत करने के लिए ना मुझे लगता है कि इस मामले में ना शौहर के साथ बदनज़मी या फिर घर वालों के साथ इस तरह का रवैया रखना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। जो भी आपके पास आ रहा है या आपके हस्बैंड के पास आ रहा है वो सब खर्च होता जा रहा है, और आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ जमा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझदारी से अगर हम लोग घर को मैनेज करना सीख जाए ना, थोड़ी सी अक्लमंदी से, ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल पॉसिबल हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि बात होनी है नीयत की। अगर आप नियत कर लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला आपके रास्ते जो है ना वो खुद ही आसान कर लेते हैं। बस इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और ये ज़बरदस्त सा तड़का जो है ना मेरा बन के तैयार हो जाएगा, और साग को इसका तड़का लगा दूँगी। और दिन में ये मज़ेदार सा साग जनाब हम लोग खाएँगे रोटी के साथ, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की सौगात है भाई साग, तो ये ना बने तो फिर कैसे पता चले कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा सा मक्खन भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था और दही भी थोड़ी सी शामिल करनी थी, और ये लगा दिया है ज़बरदस्त सा तड़का। तो जनाब हमारा सरसों का साग जो है ना वो हो चुका है तैयार। बस थोड़ी देर इसको जो है ना वो लगने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर जनाब इसको रोटी के साथ खाएँगे। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो बहनें वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं बस डालती हूँ साग को अपनी मिट्टी की प्लेट में, और लंच करेंगे जनाब। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।